गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पर काम कर रहे थे। चलिए काम शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सब पढ़ाने वाले हैं और आपको बता दें कि आज से थोड़ा सा स्पीड पकड़ने वाले हैं कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके हम लोग और थोड़ा तेज़ी में हम लोगों का सिलेबस भी कवर हो सके। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आइए, ये देखिए विल्सन थ्योरम बोलते हैं। एक चीज जानना है, विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम क्या बोल रहा है, यदि फैक्टोरियल p-1 में p से भाग दिया जाए तो शेष p-1 प्राप्त होगा, जहां p अभाज्य संख्या है। क्या चीज है ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। विल्सन थ्योरम ये कहता है कि नीचे में हर एक प्राइम नंबर होना चाहिए। डिवीजर एक प्राइम, कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए। डिवीजर कोई भी प्राइम नंबर, मतलब डिवीजर यहाँ 7 है, ये एक प्राइम नंबर है। डिवीजर 5 है, ये एक प्राइम नंबर है। डिवीजर 3 है, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, डिवीजर 11 है, ये एक प्राइम नंबर है। बोला क्या कि आप किसी डिवीजर क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। डिविडेंड इससे कम का फैक्टोरियल होना चाहिए, यानी फैक्टोरियल 4। इससे एक कम का फैक्टोरियल, यहां पर इससे एक कम का फैक्टोरियल, इससे एक कम का फैक्टोरियल। तो रिमाइंडर जो होगा वो सीधा जो फैक्टोरियल के अंदर में है वही रिमाइंडर हो जाएगा। जो फैक्टोरियल के अंदर में है वही रिमाइंडर हो जाएगा। जो फैक्टोरियल के अंदर में है वही रिमाइंडर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए। आप चेक करते हैं हम लोग इसको। देखिए ये फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो 4 तिया 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, 24। 24 में 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, रिमाइंडर 4 आया। देखिए अभी अगला को चेक करते हैं, इसी को चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 है। इसमें 7 से भाग दीजिएगा, 7 से भाग दीजिएगा। तो 7 से भाग दीजिएगा तो आप ऐसे देखिए हम लोग भाग देते हैं। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12 दूनी 24। इसको 24 में 7 से भाग दिया तो 7 तिया 21, 3 शेष आया। ये 6 पचे 30, 30 में 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28, 2 शेष आया। दोनों को गुना कर दिए तो 3 दूनी 6 शेष आया। देखिए आया ना 6 शेष। हम क्या बता रहे हैं, इजी होते जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब फाइनल टच दे रहे हैं, आपको समझा दे। विल्सन थ्योरम क्या बोलता है, नीचे डिवीजर एक प्राइम नंबर होना चाहिए यानी 5, डिवीजर प्राइम नंबर यानी 7, डिवीजर प्राइम नंबर यानी 11, डिवीजर प्राइम नंबर 13, डिवीजर प्राइम नंबर 17, डिविडेंड इससे एक कम का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 4, डिविडेंड इससे एक कम का फैक्टोरियल, डिविडेंड इससे एक कम का फैक्टोरियल, डिविडेंड इससे एक कम का फैक्टोरियल, डिविडेंड इससे एक कम का फैक्टोरियल। तो आपको डायरेक्ट रिमाइंडर आंसर आ जाएगा। इसका रिमाइंडर जो अंदर में है वही रिमाइंडर, 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 जो अंदर में है वही रिमाइंडर। ये चीज अगर आपको पता है, ये चीज, अब बोलिएगा कि सर अगर ऐसा नहीं हो, अरे ऐसा नहीं हो तब नॉर्मल दीजिए। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तब तो डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ गया, अगला ये क्वेश्चन आ गया। हम देखें 31 एक प्राइम नंबर है, इससे एक कम का फैक्टोरियल है, तो रिमाइंडर डायरेक्ट 30 हमारा आंसर हो गया। अगर हम ये जानते हैं तो कितना आसानी से कर लिए। अगर ये हम नहीं जानते होते तब भी बना सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग का बहुत समय बर्बाद होता। हम लोग इसको करते, आप सोचिए ना हम लोग का कितना समय बर्बाद होता। हम लोग बोलते 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करके 30 तक गुना करते और डिवाइडेड बाई 31 करते। उसके बाद हम लोग भाग देना शुरू करते ऐसे ही कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो छोटा
मान लीजिए 4 गया या 5 गया तो 5 चौक 20 दिया, 60 दूनी 120, यहाँ तक भाग दे के टुकड़ा टुकड़ा में भाग दे के निकालना पड़ता, काफी समय लगता। बोल रहे हैं सर आप बाल क्यों नहीं कटा रहे हैं, आपको भी MS धोनी बनना है क्या? नहीं नहीं, MS धोनी वगैरह बनने का कोई शौक नहीं है कि MS धोनी बनना है और चाहे किसी का कॉपी करना है। अरे सिंपल सी बात है क्या कि पटना का आपको बताएं स्थिति खराब है तो सोच रहे हैं कि चलो क्या बात है, और कहीं तो किसी के पास जाना नहीं है, अपने लोग हैं, आप ही के पास आना है, आप ही को देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी किसी भी रूप में है, बाल बढ़ा हुआ दाढ़ी बढ़ा हुआ क्या फर्क पड़ता है, आप लोग एक्सेप्ट कर ही लीजिएगा। चलो नहीं बन जाता, लेकिन हाँ बिल्कुल बन जाता, लेकिन ज्यादा समय लगता। हम आपसे जानना चाहते हैं इसमें क्या दिमाग लगाएं, जरा सोच के बताइए, जरा सोच के बताइए क्या दिमाग लगाएं। देखिए हम सिंपल सा बात करते, क्या हम एग्जाम होते तो 45 दूनी 90, रिमाइंडर -8, -8 का पावर 106 मतलब 8 का पावर 106 डिवाइडेड बाय 45, जितना हमसे बन सकता था वहां तक गए। यहां पर जाने के बाद अब लग रहा है बड़ा मुश्किल है भाई, 8 को 8 8 64, 8 को 45 बेस चेंज करना बहुत मुश्किल है। आंचल लिखे हैं साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको लगा ज्यादा आसान है कि हम CRT का उपयोग कर लेते हैं। CRT इसको 9 गुने 5 को प्राइम में तोड़ दिए। अब इसमें 9 से भाग देते हैं तो आप देखिए ना, इसमें 9 से भाग दीजिएगा तो -1 का पावर 106 यानी 1 रिमाइंडर आएगा। 9 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1। 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 से इसमें अलग से भाग दे के देख लेते हैं, 8 का पावर 106 डिवाइडेड बाई 5, इसका रिमाइंडर। यहाँ साइक्लिसिटी यूज कर देते हैं, 8 और 5 को प्राइम है, साइक्लिसिटी ऑफ 5 4 4 से भाग दे दीजिए। अच्छा इसको ये भी कर सकते हैं, 5 से इसमें भाग दिए तो 5 दूनी 10 -2 यानी 2 का पावर 106, 2 का पावर 106 डिवाइडेड बाई 5। अब साइक्लिसिटी यूज कर देते हैं, इसका 5 है तो ये 4 होगा, 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 का पावर 2 यानी रिमाइंडर 4। ये हम यहाँ पर देखिए साइक्लिसिटी, यूज ऑफ साइक्लिसिटी किए हैं, यहाँ यूज ऑफ साइक्लिसिटी किए हैं, इससे हम लोग रिमाइंडर 4 निकाल लिए। यहाँ 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर 4। अब 45 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग CRT यूज कर रहे हैं, सब चीज यूज कर सकते हैं जितना सीखे हैं। ये 1 है, 1 9 10, 10 5 से दिए नहीं फायदा, 10 9 19, 5 दिया 15, 4 आ गया, ये 19 हमारा आंसर हो गया। 45 से भाग दिए तो 19 हमारा रिमाइंडर आएगा। पहले यूज ऑफ CRT तो फिर यूज ऑफ साइक्लिसिटी, बहुत बढ़िया, मजा आने लगेगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा ना तो अच्छा लगने लगेगा कि अरे यार बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सब सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। समय न लगाओ तय करने में, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तय करने में कोई भी चीज, अगर आप रास्ता सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आप उसमें टाइम मत लगाइए। ये नहीं कि अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 3 दिन बाद कर लेंगे, 5 दिन बाद कर लेंगे। समय अगर आप लगाइएगा तो फिर टाइम ही डिसाइड कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाना है, साइक्लिसिटी ज्यादा अच्छा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए। टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 देखिए, टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में आते हैं, क्या है बोल रहा है, क्या यदि x में किसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष r प्राप्त होता है, यदि ax में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो ar प्राप्त होगा, या x में किसी भाजक से भाग दिया जाता है शेष r प्राप्त होता है, यदि x टू द पावर n में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष r टू द पावर n प्राप्त होगा। हो सकता है बिट्टू लिखे हैं, न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफर जारी है। न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है मगर मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। क्या बात है बिट्टू जी, बहुत बढ़िया,
मन सभी के पास होता है लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता है। सही बात है। चलिए, मनोबल बना के रखना है। हम आपको समझाएं ये क्या चीज है, हम आपको बताना चाहते हैं। हम आपसे बताना चाह रहे हैं ये इस प्रॉपर्टी में आप उलझिए मत। हम जो सिखाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको बोलते कि 37 में 18 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए, तो आप क्या बोलते हैं? 18 दूनी 36, रिमाइंडर 1। हम बोलते नहीं भाई, 37 गुने 2 में 18 से भाग दीजिए, तो आप बोलते 18 दूनी 36, 36 शेष क्या आया? 1। तो ये 37 की जगह आप क्या लिख देते हैं? 1। अब 1 इंटू 2, तो रिमाइंडर क्या बोलते हैं? 2। क्लियर है? हम बोल रहे हैं क्या कि बात समझिएगा। हम बोलते हैं कि 36 गुना 37 गुना 3 में 37 गुना 3 में 18 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए, तो आप क्या बोलते हैं? 18 दूनी 36, यहाँ 1, 1 इंटू 3, तो रिमाइंडर क्या बोलते हैं? 3। अभी आप थोड़ा समझते जाइए ध्यान से, और उसके बाद हम पूरी चीजों को क्लियर करेंगे। अब आपको समझाते हैं। हम अगर आपसे पूछेंगे कि इसी तरीके से कि x में 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2 आया, बता दिए रिमाइंडर 2 आया। हम बोलेंगे 5x में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो x में जब भाग दिए तो 2 आया ना, तो यहाँ इंटू छुपा हुआ है। x में 8 से भाग दिए तो 2 आया, तो आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पर 2 रख दीजिए सर, और 5 दूनी 10 बड़ा हो गया, फिर से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर 2 बोल दीजिए। तो ये प्रॉपर्टी ये बताता है, बड़ा सिंपल बात है। प्रॉपर्टी ये बताता है कि x में 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर अगर r आता है, रिमाइंडर अगर r आता है, तो 2x में अगर 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये x की जगह पर r लगा दीजिए, यानी रिमाइंडर 2r आ गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लीजिए। हम बोलेंगे x में 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर 3 आता है, तो 5x में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ नहीं, यहाँ का रिमाइंडर को उठाइए और यहाँ चिपका दीजिए, यानी 5 दिया 15 आएगा, 15 बड़ा हो गया तो फिर से भाग दे दीजिए तो 7 आ जाएगा। यही ये प्रॉपर्टी कह रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन बोला यदि x में 19 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 4। x में 19 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 4। तो बोला 3x में 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो x में 19 से भाग दिए तो 4, तो यहाँ पर 4 चिपका दीजिए, यानी 3 इंटू 4, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 12। आंसर 12 आया, आंसर 12। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन में आइए। बोला यदि किसी संख्या में, कोई संख्या मान लीजिए संख्या x है, उसमें 16 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 4। बोल रहा है यदि उस संख्या के घन में, मतलब x क्यूब में 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ नहीं, ये x की जगह यहाँ का रिमाइंडर चिपका दीजिए, यानी 4 का क्यूब। ये तो बड़ा हो गया ना, तो फिर से 16 से भाग दीजिए, तो 64 में 16 से भाग दीजिएगा तो 16, 4 का क्यूब 64, 16 चौक 64, रिमाइंडर क्या आया? 0। समझ में आ रहा है सब लोगों को? रूही सही है, साकिब सही है। देखिए यहाँ बोला यदि x में 13 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 2। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो कुछ नहीं, जहां जहां x है वहां वहां 2 चिपकाइए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 बट्टे 13, 6 6 12 4 16, 16 बट्टे 13, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। रिमाइंडर 3 आएगा। देखिए किसी संख्या में 13, कोई संख्या है इसमें 13 से भाग दिए तो बोला रिमाइंडर आता है 4। यदि उस संख्या के वर्ग में उस संख्या के तिगुने को जोड़ दिया जाए और तो प्राप्त संख्या में 13 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? सेम डिवीजर है ना, तो x की जगह 4 चिपकाइए। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 तिया 12 डिवाइडेड बाई 13, 16 दो 18 10 28, 28 में 13 से भाग दीजिए, 13 दूनी 26, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। रिमाइंडर 2।
प्रज्ञा, स्वाति सही है। बोला किसी संख्या में 40 से भाग दिए, किसी संख्या में 40 से भाग दिए तो शेष आया, रिमाइंडर आया 3। बोल रहा है एवं एक दूसरी संख्या में, कोई दूसरी संख्या है, एक दूसरी संख्या है, उसमें 40 से भाग दिए तो शेष आया 4, शेष आया 4। तो बताए उन दोनों संख्या के वर्गों के योगफल में, अच्छा x में 40 से भाग दिए तो 3 आया, तो x स्क्वायर में 40 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, x यहाँ 3 पुट कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9, एंड y स्क्वायर में 40 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 का इसको यहाँ 4 पुट करिए तो 16। समझिएगा, हाँ ध्यान से समझिए हम क्या किए, हम कुछ काम बहुत भयानक काम नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंपल बात बता रहे हैं। बोला क्या, किसी संख्या माने संख्या x, x में 40 से भाग दिए तो 3, एक दूसरी संख्या y में 40 से भाग दिए तो 4। बोला इन दोनों संख्या के वर्गों, तो सबसे पहले वर्ग कर लेते हैं, तो x में 40 से दिए 3 तो x स्क्वायर में 40 से दिए तो 9, y में 40 से दिए तो 4 तो y स्क्वायर में 40 से दिए तो 16। अब जरा देखिए, अब इससे हम लोग आते हैं, इससे यहां से कंक्लूजन आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर में 40 से दिए तो 9, वाई स्क्वायर में 40 से दिए तो 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 40 से भाग देंगे, एएसएम प्रॉपर्टी, एएसएम एक्स स्क्वायर में 9, वाई स्क्वायर में दिए तो 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में सेम डिवीजर से देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 9 प्लस 16 यानी 25, रिमाइंडर आएगा 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 40 से भाग देंगे तो 25, लेकिन आपको बोल रहा है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 40 से नहीं दीजिए, 20 से दीजिए, तो 40 का फैक्टर है ना 20, तो रिमाइंडर तो सेम रह जाना चाहिए, यानी 25 ही रहना चाहिए। 25 बड़ा हो गया तो फिर से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। ये हमारा आंसर होगा। जी गुरुजी आप पढ़ाए और समझ में ना आए, अब बात समझ में आ गया ना। बोला x में 40 से दिए तो 3, y में 40 से तो दिए तो 4, बोला उनके वर्गों के योग में, तो सबसे पहले तो वर्ग कर लिए, x में 40 से दिए 3 तो x स्क्वायर में 40 से दिए तो 9 होगा, y में 40 से दिए तो 4 तो y स्क्वायर में 40 से दिए तो 16 होगा। अब बोल रहा है क्या, इनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 40 से देना है, तो रिमाइंडर 9 प्लस 16 यानी 25 आएगा। अब बोल रहा है वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 40 के 20 से दीजिए, तो 40 का फैक्टर है 20 ना, तो रिमाइंडर सेम रह जाएगा, यानी रिमाइंडर 25 ही रह जाएगा। 25 बड़ा है फिर से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। क्या लाइन है खूबसूरत। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ये सही बात है। देखिए अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचे कि अरे यार गणित समाप्त लास्ट इंड बैच का इन डेट के बारे में सोचे, तो आपको लगने लगेगा ना क्या अरे अभी तो नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, अभी पूरा अरिथमेटिक पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ये पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना, ट्रिगो पढ़ना है, डरावना लगेगा। आप उससे डरने का बात नहीं, आप हिम्मत के साथ बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, मंजिल करीब आता जाएगा। और हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब जो जो टॉपिक हम लोग खत्म करते जा रहे हैं उसका स्टडी, उसका प्रैक्टिस, उसका टेस्ट, सारे पर काम करते जाइए, इतना बार रिवीजन होते जाएगा कि सब बात आपके दिमाग में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है रिवर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। कंसंट्रेशन टूटेगा। आपको पहले बता दें कि अगर आप टाइप करने में उलझ गए, कुछ टाइप करने लगे, कुछ चीज कहीं ध्यान आपका भटक गया, तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, हम पहले ही बता दिए। रिवर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, कोई कमेंट नहीं कीजिए, कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं करना है, कोई चीज लिखना नहीं है, बस ध्यान से समझना है कि हम क्या बता रहे हैं। सबसे पहली बात बताएं, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए, जितना भी बनाए हैं, डिविडेंड देते हैं, डिविजर देते हैं, हमें निकालना रहता है रिमाइंडर। जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें हमें रिमाइंडर निकालना था। रिमाइंडर थ्योरम के प्रैक्टिस मटेरियल डालने के बजाय रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का प्रैक्टिस मटेरियल का पीडीएफ दिए हैं। सर प्रैक्टिस नहीं अपलोड कर रहे हैं, चैप्टर एंड होने को है। अरे यार प्रैक्टिस अपलोड हो चुका है, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए आप लोग फालतू का टाइम वेस्ट करवाते हैं। दोनों अपलोड हो गया। अरे हम पहले ही बोले हैं कि थोड़ी देर में दिख जाएगा, तो आप ना क्लास छोड़ के और देखिए कि अपलोड हुआ कि नहीं। अब मेरे पे भरोसा नहीं, हम कल तक बोले थे ना कि अच्छा अभी नहीं हुआ है, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या बोले, अपलोड हो गया। हो गया जब बोल दिए, हम जो बोल दिए वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम बोल दिए कि अपलोड हो गया है तो हो गया। हम क्या बोले थे कि लगभग 1 घंटे के बाद नज़र आ जाएगा, तो आप छोड़ दीजिए ना, आ जाएगा नज़र। आप क्लास कीजिए ना, ठीक है। स्टडी प्रैक्टिस दोनों रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का दोनों अपलोड हो जाएगा। सही बोल रहे हैं दीक्षित, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। चलिए, सब पागल सब है यहाँ। अभी तक जितना भी है हम लोग क्वेश्चन सीखे रिमाइंडर निकालने का। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ये देखिए, ये डिविडेंड है, ऊपर में डिविडेंड, नीचे में डिविजर और आउटकम्स रिमाइंडर। ये आउटकम्स रिमाइंडर। अभी हम लोगों को रिमाइंडर निकालना। अभी तक जितना भी सवाल है, ठीक है, ठीक है, ऐप में चेक कर लीजिए। ऐप है ना, प्रैक्टिस अपलोड है। सब पागल सब है। तो हम ये बता रहे थे कि डिविडेंड, डिविजर और ये रिमाइंडर, अभी तक हम लोगों को ये निकालना पूछ रहा था। अब की बार क्या होगा, ये डिविजर निकालना, डिविजर निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक में डिविजर निकालना है, लेकिन कंसेप्ट यूज होगा रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट, यस अपलोड हो गया है। निशा, हम पहले ही बोले हैं अपलोड हो गया, तो ये लोग पागल है। कोई बोलेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का अपलोड हो गया है। सुषमा तो पूरा पगली लड़की है। रिमाइंडर थ्योरम का प्रैक्टिस अपलोड किया गया है, खोई हुई है, बोल रही है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का हुआ है। चलिए, हम ये बता रहे थे कि अब सब लोग कंसंट्रेट हो जाइए। अब किसी का हम कुछ भी देखने वाले नहीं है, क्या कौन कमेंट कर रहा है। हम सीधा टू द पॉइंट आते हैं समझाने के लिए कि क्या चीज है ये रिवर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। समझाने के लिए जो जा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? दिख रहा है डिविडेंड बराबर लिखा है, सॉरी, डिविडेंड बराबर डी। ये डिविडेंड बराबर डी और रिमाइंडर बराबर आर। ये होता है ना, ऊपर में डिविडेंड है, ऊपर में डिविडेंड है, नीचे में डिविजर है, डिविजर है, और ये रिमाइंडर है, यहाँ रिमाइंडर है। अभी तक हम लोगों को डिविडेंड देता था, डिविजर देता था, और रिमाइंडर ये पूछता था। अब उल्टा किया, बोला क्या कि अगर डिविडेंड दे दिए डी, मतलब ये बता दिए कि डी है, और डिविजर नहीं बताए कि डिविजर ये क्या है, ये नहीं बताए, और रिमाइंडर बता दिए कि रिमाइंडर आर है, तो बोला कि डिविजर जब भी होगा तो वो होगा डी माइनस आर या इसका कोई फैक्टर।
या इसका कोई फैक्टर। थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा, हम फिर विस्तार से सिखाते हैं, विस्तार से सिखाते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसे, ये ऐसे, यहां कुछ भी लिख दीजिए, यहां 26 लिख दिए, ये डिविडेंड हुआ। एकदम इंटरेस्ट लेके सीखिएगा। यहां पर 2 लिखे, ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है रिमाइंडर। तो इन दोनों को घटा दीजिए, डिविडेंड में से डिविजर घटा दीजिए तो कितना होगा 24। तो गारंटी है यहां पर या तो 24 होगा या 24 का कोई फैक्टर होगा। 24 का फैक्टर 12, 24 का फैक्टर 8, कोई भी चीज ले लीजिए। देखिए ना, 8 दिया 24, रिमाइंडर 2, 8 सही है। 12 दूनी 24, रिमाइंडर 2 सही है। 24 का 24, रिमाइंडर 2। मतलब डिवीजर जब भी होगा तो इन दोनों का डिविडेंड और रिमाइंडर के डिफरेंस या उसका कोई फैक्टर। समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फिर से समझिएगा। हम जो बता रहे हैं कि ये क्या चीज है, समझिए, हम एकदम इंटरेस्टिंग बात, सब लोग को आसानी से पता चल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रोबेबल डिवीजर बता सकते हैं। कब? मान लीजिए हम यहां पर आपको दे दिए 36 और यहां दिए 4, तो गारंटी है जो ये डिवीजर होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना 32। सबसे बड़ा डिवीजर यही होगा। पॉसिबल डिवीजर्स में सबसे बड़ा डिवीजर ये देखिए ना, 32 से कहा 32 से 4 आया, सही है। इसके बाद 32 का फैक्टर 16, देखिए 16 दूनी 32, रिमाइंडर 4। ये भी बोल सकते हैं 32 का फैक्टर 8, 8 चौक 32, रिमाइंडर 4। 32 का फैक्टर 4, लेकिन 4 डिवीजर नहीं होगा, क्योंकि 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 0 होगा। तो कभी भी डिवीजर इसके बराबर या इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो हम पूछेंगे क्या, अगर डिविडेंड 36 है, रिमाइंडर 4 है, तो डिवीजर क्या होगा। तो आप अभी प्रोबेबल डिवीजर 3 डिवीजर पॉसिबल है। प्रोबेबल डिवीजर जो होगा वो 3, या तो 32 या 16 या 8। हम आपसे पूछेंगे सबसे बड़ा डिवीजर, तो आप बोलिएगा 32। बोलेंगे सबसे छोटा डिवीजर तो 8। कितना डिवीजर पॉसिबल है, तो 3 डिवीजर पॉसिबल है, 32, 16 और 8। साकेत समझ में आ रहा है, 32, 16 और 8। अभी आपको फाइनल चीज बता देते हैं, फाइनल बात आपको बताते हैं। आप लोग समझिएगा कि अगर हम ये बोलते हैं, यहां समझ लीजिए, एकदम इंटरेस्टिंग चीज है। अब एक लास्ट एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए यहां 40 दिए, ये डिविडेंड, ये 6 दिए, यहां 40, यहां 6। हम बोलेंगे क्या, डिवीजर बताइए। तो बस दोनों का डिफरेंस, 40 से 6 गया 34, या 34 का फैक्टर, तो 34 या 34 का फैक्टर 17। 34 का अगला फैक्टर जो होगा 17 के बाद क्या जाएगा 2। लेकिन याद रखिए, इससे छोटा डिवीजर कभी भी रिमाइंडर के बराबर या उससे छोटा नहीं होगा, तो ये 2 नहीं पॉसिबल है। यानी डिवीजर क्या क्या हो सकता है, या तो 17 या 34। देखिए ना, 17 होगा तो 17 दूनी 34, रिमाइंडर 6। 34 से कहीं 34, रिमाइंडर 6। यानी डिवीजर बराबर, डिवीजर इक्वल टू 17 या 34। कब? अगर डिविडेंड, हम बता दिए, अगर डिविडेंड है 40, रिमाइंडर है 6, तो डिवीजर जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस 40 से 6 गया 34 या 34 का फैक्टर। ध्यान ये रखना है कि कभी भी डिवीजर रिमाइंडर के बराबर या उससे छोटा नहीं होगा। हम पूछेंगे बताइए टोटल कितना पॉसिबल है डिवीजर, तो आप बोलेंगे 2 पॉसिबल है। बोलेंगे सबसे बड़ा डिवीजर 34, सबसे छोटा डिवीजर 17। आई थिंक इतना बात सबको समझ में आ रहा है। एक आंसर आप लोगों से चाहिए, एक आंसर आप लोगों से चाहिए, और फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन के तरफ। एक आंसर आप लोगों से चाहिए। हम बोल दिए क्या, 36 यहां दिए, यहाँ डिविडेंड 36, रिमाइंडर 4। टोटल प्रोबेबल डिवीजर, जो भी डिवीजर संभव डिवीजर है, वो सब डिवीजर आपको लिखना है। सब डिवीजर लिखिए, बताइए क्या क्या डिवीजर हो सकता है।
प्रोबेबल डिवीजर आप लोग बताएं। साकेत का सबसे पहले आंसर आया, किसु का सही है, डीके सही आ रहा है, सविता सही है, साकेत सही है, बिट्टू सही है, गुलशन सही है, मनीष, किशु, शुभांगनी, राहुल, परमजीत गलत है, रवीन सही है, मनीष सही है, राकेश सही है, रश्मि सही है, सुरभि सही है। कुछ लोग क्या किए हैं, देखिए परमजीत, देखिए ये भी बेवकूफ कोई 4 भी लिखे हैं। देखिए हम क्या बोले, डिवीजर जो होगा इन दोनों का डिफरेंस 36 से 4 गया 32, या 32 का कोई भी फैक्टर, तो 32 का फैक्टर निकालना शुरू कीजिए। तो 32 के बाद क्या जाएगा 16, 16 के बाद क्या जाएगा 8, 8 के बाद क्या जाएगा 4। लेकिन हम आपको बोले थे कि डिवीजर कभी भी रिमाइंडर, परमजीत देखिए परमजीत क्या किए 4 भी लिख दिए, 2 भी लिख दिए। तो आपको हम बोले कि डिवीजर कभी भी रिमाइंडर से के बराबर या उससे छोटा नहीं हो सकता, तो 4 तो कभी डिवीजर नहीं होगा। यहाँ 4 रखेंगे तो रिमाइंडर कभी 4 आएगा, ये 2 कभी नहीं होगा। यानी प्रोबेबल डिवीजर मात्र 3 होगा, 32, 16 और 8, 32, 16 और 8, ये 32, 16 और 8 सही है। इसके अलावा परमजीत लिख दिए थे 4, 2, गलत था, आपको ये ध्यान में रखना है। तो हम यही तो चीज लिखे हैं, डिवीजर बराबर डी माइनस आर, डी क्या है डिविडेंड, यही बात फाइनली लिखिए क्या आपको कि डिवीजर बराबर डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, या ये या इसका फैक्टर, या तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर या इसका फैक्टर। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए रिमाइंडर थ्योरम में इसका कैसे क्वेश्चन पूछता है, रिमाइंडर थ्योरम में इसका कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आप बताने जा रहे हैं। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। बोला क्या 59 में 13 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा 7, 13 चौक 52, रिमाइंडर 7। 43 में 13 से भाग दिया तो 13 तिया 39, रिमाइंडर 4। अगर हम बोलेंगे कि यहां 43 कर दीजिए, ये 43 होगा, यहाँ 43। हम पूछेंगे कि 59 गुने 43 में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा 7 गुने, ये एएसएम प्रॉपर्टी, एएसएम प्रॉपर्टी सब लोग ध्यान दीजिएगा। हम बोले 59 में 13 से भाग दिया तो 13 चौक 52, रिमाइंडर 7। 43 में 13 से भाग दिया तो 13 तिया 39, रिमाइंडर 4। बोलेंगे 59 गुने 43 में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 7 गुने 4, क्योंकि डिवीजर सेम है, डिवीजर सेम है, इनके प्रोडक्ट में भाग देना 59 गुने 43 में, तो सीधा शेष को गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 28, 28 बड़ा हो गया तो फिर से भाग दे दीजिए, 13 दूनी 26, रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर आया 2। सब लोग को पता है। हम आपसे पूछेंगे, अभी हम बार बार बोल रहे हैं टाइप मत कीजिए, टाइप कीजिएगा नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, बार बार बोल रहे हैं टाइप मत कीजिए। हम बोल रहे हैं क्या कि क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बोल रहे हैं कि क्या यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हम पूछेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये दोनों इंफॉर्मेशन देना जरूरी था क्या, कोई जरूरी नहीं था, ना इसका ना इसका। आप डायरेक्ट बोल सकते थे यहीं पर 13 चौक 52, रिमाइंडर 7, 13 तिया 39, रिमाइंडर 4, और 7 चौक 28, 28 में 13 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। इसका देने का कोई जरूरत नहीं था। हम बोलेंगे ठीक है, चलिए इसमें जरूरत नहीं है, क्या इस क्वेश्चन में बता सकते थे कि इधर हम ढक दें और बोले x गुने y में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। इसके लिए ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था, क्योंकि x और y का वैल्यू हमें पता नहीं है। बोला x में 13 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 7, y में 13 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 4, तो x गुने y में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 7 गुने 4।
ये बड़ा है, फिर से भाग देंगे तो 28 में 13, 13 दूनी 26, रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, 7 चौक 28, 13। अब आइए हम अगला जो स्टेप बढ़ रहे हैं वो बड़ा खतरनाक स्टेप है। बोला x में किसी, एकदम यहीं पर ध्यान दीजिएगा, x में किसी डिविजर से भाग दिए तो रिमाइंडर 7, y में उसी डिविजर से भाग दिए तो रिमाइंडर 4, x गुने y में, बहुत ध्यान से समझिएगा, x गुने y में उसी डिविजर से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आना चाहिए 7 गुने 4, 28। 28 अब मामला यहां फंस गया, 28 यहां डिविजर आपको पता ही नहीं है। अब रिमाइंडर क्या होगा, यहां पर सब लोग रुक जाइए और समझने का कोशिश करिएगा। इसका रिमाइंडर क्या हम लिखें, अब मामला अटक गया। अगर ये डिविजर बड़ा है, इस 28 से बड़ा होगा, मान लीजिए डिविजर अगर 29 होता तो रिमाइंडर 28 आ जाता, रिमाइंडर यहाँ डिविजर 30, इस 28 से बड़ा होता डिविजर, अगर 30 है तो आंसर 28 जाता, अगर 32 है तो आंसर 28 जाता, अगर 35 है तो आंसर 28 जाता। लेकिन अगर इससे छोटा होता, मान लीजिए डिविजर होता आपका 13, तब तो आंसर क्या जाता, 13 दूनी 26, रिमाइंडर 2 जाता। नियम क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम जो बताने जा रहे हैं इस बात को यहां पर जो समझ गए उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। यहां का फाइनल रिमाइंडर में हम लोग क्या बोलेंगे कि x में डिविजर से भाग दिए तो 7, y में उसी डिविजर से भाग दिए तो 4, तो x गुने y में उसी डिविजर से भाग देंगे तो 7 गुने 4 28। लेकिन बोलेंगे, लेकिन भाई ये d हमें पता नहीं है, डिवीजर हमें पता नहीं है, तो डिवीजर हमें पता नहीं है तो डिवीजर, अब यहां पर मामला फंस गया, डिवीजर पता नहीं है तो डिवीजर अगर 28 से बड़ा होगा तो 28 ही आंसर हो जाएगा। डिवीजर अगर 28 से बड़ा होगा, सोचिए ना, ये डिवीजर है और ये 28 है, अगर शेष हम पूछेंगे तो यहां पर अगर डिवीजर अगर 28 से बड़ा, मान लीजिए 31 है तो ये 28 ही रह जाएगा, 28 से बड़ा है तो ये यही रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर 28 से छोटा है, मान लीजिए जैसे हम बोल देते हैं कि 12 है, तब क्या होगा, तब इसमें फिर से भाग दीजिएगा, 12 दूनी 24, रिमाइंडर आता 4। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे, हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि भाई x में d से भाग दिए तो 7, y में d से दिए तो 4, x गुने y में d से भाग देंगे तो 7 गुने 4 यानी 28। क्या फाइनल 28? हम बोलेंगे क्या, अगर हम पूछेंगे क्या फाइनल 28, आप बोलिएगा कि सर नहीं बता सकते। फाइनली क्या है रिमाइंडर, ये हम नहीं बता सकते, वो इसलिए कि ये डिवीजर हमें पता नहीं है। अगर डिवीजर बड़ा हुआ 28 से तब तो 28 ही आंसर होगा, लेकिन अगर डिवीजर 28 से छोटा हुआ, मान लीजिए डिवीजर अगर डिवीजर 13 होगा, क्योंकि डिवीजर क्या है हमें पता ही नहीं है, अगर d पता ही नहीं है, अगर d 13 होगा तब तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26 2। अगर d 14 है तो 14 दूनी 28, रिमाइंडर 0। अगर डिवीजर 15 है तो 15 इकाई 15, रिमाइंडर 13। लेकिन अगर डिवीजर 29 है तो आंसर 28, अगर 30 है तो आंसर 28, अगर 31 है तो आंसर 28। तो फाइनल रिमाइंडर नहीं है, ये प्रोबेबल रिमाइंडर हुआ, ये प्रोबेबल रिमाइंडर हुआ, प्रोबेबल रिमाइंडर, ये प्रोबेबल रिमाइंडर हुआ कि ये 28 होगा। अब देखिए मजा की बात, एक और इंफॉर्मेशन दे दिया, एक और इंफॉर्मेशन दे दिया। बोला क्या कि देखिए x में डिवीजर से दिए तो 7, y में डिवीजर से 4, x गुने y में डिवीजर से दिए तो 2। क्वेश्चन बता रहा है, बोला क्या नहीं, आपसे एक और क्वेश्चन वाला बोला क्या हम एक और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि x गुने y में डिवीजर से भाग दिए तो रिमाइंडर 2 आया। तो हमारे ख्याल में क्या आएगा कि भाई आना था 28, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि x गुने y में d से दे रहे हैं तो 2।
इसका मतलब गारंटी है कि डिवीजर 28 से छोटा होगा। तब हम 28 में फिर से इस डिवीजर से भाग दिए होंगे, तब रिमाइंडर आया होगा 2। तो ये जो डिवीजर जो होगा वो डिवीजर क्या होगा, 28 माइनस 2 यानी 26, या 26 का कोई भी फैक्टर, यानी 26, 13। अब यहां पर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि दो कोई भी रिमाइंडर से डिवीजर जितना भी, यहां देखिए ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, 3 रिमाइंडर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो डिवीजर जब भी होगा तो इन तीनों रिमाइंडर से बड़ा होगा, यानी 26, 13। अब इसके 2 नहीं लिख सकते, 2 वहां नहीं होगा, तो 2 पॉसिबल है, डिवीजर बराबर 26 या 13। यानी हम क्या बोलेंगे, ये 28 और ये 2, इन दोनों का डिफरेंस 28 माइनस 2 बराबर 26, या 26 का फैक्टर यानी 26 या 13, 26 या 13। यानी आपको फाइनल कंक्लूजन दे दे। हम क्वेश्चन बोल सकते हैं क्या, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हम लोगों के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर आ रहा है, हम लोगों के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 28, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 2, तो डिवीजर हमारा रिमाइंडर माइनस जो क्वेश्चन गिवन है, मतलब जो ऑब्टेंड हम लोगों ने निकाला, जो दिया गया है, दोनों रिमाइंडर का डिफरेंस डिवीजर होगा। फाइनल टच क्या हम बोले, ऑब्टेंड रिमाइंडर माइनस रियल रिमाइंडर बराबर डिवीजर या उसका फैक्टर। हम लोगों के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 28, रीजन क्या बताए, हम लोग निकाले 28 रिमाइंडर, क्वेश्चन बोल रहा है 2, इसका मतलब गड़बड़ी क्या हुआ होगा, ये D 28 से छोटा होगा, हम लोग फिर से भाग दिए होंगे, 28 में D से फिर से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 2। तो डिवीजर जो होगा इन दोनों का डिफरेंस यानी 26 या 13। अब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी। यानी कभी भी डिवीजर निकालना हो, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम में डिवीजर का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोगों के, फिर से एक बार समझ लीजिए, इन सब चीजों को समझा दे एक बार फिर से। हम बोले क्या कि बोला x में डिवीजर से भाग दिए तो 7, y में डिवीजर से दिए तो 4, x गुने y में डिवीजर से भाग दिए तो रिमाइंडर, हम लोग तो यही ना बोलेंगे भाई रिमाइंडर 7 गुने 4 यानी 28 होगा, 28 होगा। अब क्वेश्चन बोला कि नहीं, x में d से दिए तो 7, y में d से 4 दिए तो 4, x गुने y में d से भाग दिए तो 2। तब हम लोग क्या सोचेंगे, इसका मतलब जरूर है कि 28 इस d से बड़ा होगा। तो हम लोग इस 28 में क्वेश्चन जो सेट किया होगा वो 28 में डिवीजर से भाग दिया होगा, तब उसको शेष आया होगा फाइनली 2। और ये हम आपको इस टॉपिक से पहले ही पढ़ा चुके हैं कि डिवीजर बराबर जो होता है, डिवीजर बराबर इन दोनों का डिफरेंस यानी 26, 28 माइनस 2 इज इक्वल टू 26, या 26 का कोई फैक्टर यानी 26 का फैक्टर 13, यानी 26 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है। अब आप d के जगह 26 या 13 कुछ भी रख दीजिए, आपका सही आंसर जाएगा। यहाँ d के जगह 26 रख दीजिए, आप यहाँ d के जगह 26 रख दीजिए, यहाँ d के जगह 26 रख दीजिए, देखिए करेक्ट हो जाएगा। x में 26 से भाग दिए 7, y में 26 से भाग दिए 4, x गुने y में 26 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 28 बड़ा है फिर से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर 2। ठीक है, तो अभी हम लोग ये चीज समझ में हम लोगों को आया। यहां पर देखिए ना, यहां पर हम ना 13 भी रख दे तो भी, d के जगह 13 रख दीजिए तो भी सही है। देखिए ना, x में 13 से भाग दिए 7, y में 13 से दिए 4, x गुने y में 13 से देंगे तो 7 चौक 28, यहाँ 28 बड़ा है फिर से भाग दिए 13 दूनी 26, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो आपका काम यहाँ पर ये हो गया, डिवीजर बराबर आपका डिवीजर बराबर। तो हम इसको फाइनल टच हम ये बोलते हैं ना कि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन में आप अपना रिमाइंडर निकालिए, आपके अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या है।
उसके बाद क्वेश्चन रिमाइंडर क्या बोल रहा है, जिस जिस सवाल का आपने रिमाइंडर निकाला और क्वेश्चन उसी सवाल का क्वेश्चन रिमाइंडर बता रहा है, उन दोनों का डिफरेंस डिवीजर होगा। अब देखिए ना मनीषा, हम बार बार बोले कि मत टाइप कीजिए, मूर्ख मत बनिए, दोनों में से कुछ भी, हम कोई जवाब नहीं देंगे। हम बोले हैं कि आपको मेरे पे यकीन करना होगा, अगर आप यकीन नहीं करेंगे आपका रिजल्ट आप ये समझना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं, कोई टाइप नहीं करना, जो हम जितना समझा रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं ना कि आपके मन में जितना सवाल है वो सारा सवाल दूर हो जाएगा जब हम सब मेरा काम खत्म होगा। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला दो विभिन्न संख्याओं को किसी एक संख्या से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर 11, दो विभिन्न संख्या, मान लीजिए एक संख्या है आपका x, एक संख्या है, मान लीजिए दो विभिन्न संख्या है, एक है x और एक है y। किसी एक ही संख्या, कोई एक ही डिवीजर से इसको भी और इसको भी भाग दिए, तो एक में रिमाइंडर आया 11 और दूसरा में रिमाइंडर आया 21। बोल रहा है यदि उनके योगफल में x प्लस y में उसी डिवीजर से, इसी d से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आता है 4, रिमाइंडर आता है 4। अरे यार क्वेश्चन बता रहा है x प्लस वाई में डिवीजर से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4। इससे हम लोग को जो इंफॉर्मेशन पता है उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर x प्लस वाई में उसी डिवीजर से भाग देंगे तो x में d से भाग दिए तो 11, y में d से भाग दिए तो 21, तो x प्लस वाई में d से भाग देंगे तो रिमाइंडर 11 प्लस 21 यानी 1 1 2 2 1 3 32 होगा। ये हम लोगों के अकॉर्डिंग रिमाइंडर। देखिए x में d से भाग दिए तो 11, y में d से भाग दिए तो 21, तो x प्लस y में d से भाग देंगे तो रिमाइंडर 11 प्लस 21 यानी 32 आना चाहिए। हम लोगों के गलत लिखे हैं क्या, 2 1 3 1 1 2 2 1 3 32, ये 32 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए हम लोगों के अकॉर्डिंग x प्लस वाई में d से भाग दिए तो 32, क्वेश्चन बोल रहा नहीं भाई x प्लस वाई में d से भाग दोगे तो रिमाइंडर 4, तो d बराबर क्या होगा, हम लोगों के अकॉर्डिंग 32 माइनस इसके अकॉर्डिंग 4 यानी 28, यानी d बराबर हम क्या बताए 28 या 28 का फैक्टर, तो 28 फैक्टर लिखने में संभालना है। 28 के बाद 14, 14 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे 7, 7 और यहां देखिएगा आपके पास में यहां 11, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है जो क्वेश्चन बता रहा है। ये 3 रिमाइंडर क्वेश्चन में देखिए 3 जगह रिमाइंडर, एकदम क्वेश्चन का रिमाइंडर पर गौर करिएगा। यहाँ 11 21 4, ये डिवीजर जब भी होगा तो इन तीनों से बड़ा होगा, डिवीजर जब भी होगा तो इन तीनों से बड़ा होगा, यानी 4 अब नहीं होगा, मतलब 2 ही डिवीजर हो सकता है 28 या 14। ऑप्शन में खोजते हैं तो ऑप्शन में सिर्फ एक दिया है 28, जो दिया है उसको टिक कर देंगे, जो दिया है उसको टिक कर देंगे। कोई आदमी ये भी लिखे हैं, कोई बोले कि सर 7 भी, देखिए एक कोई 7 भी लिख दिए हैं, कोई 7 भी लिख दिए हैं। हाँ सही है, 14 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा। आपको बता दें ये 14 भी नहीं होगा, ये 7 भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। इसलिए कि आपको बोले डिवीजर जब भी होगा तो 11 21 और 4 इससे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 21, तो जब भी डिवीजर होगा तो 21 से बड़ा, तो 21 से बड़ा है ना 7 होगा ना 14 होगा, क्या होगा 28, एकदम सही। मतलब एक मात्र आंसर आया, देखिए अभी 2 आंसर नहीं आया, मात्र एक आंसर आया 28। सबको समझ में होगा।
अभी आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। बोला यदि किसी संख्या में किसी भाजक से भाग देते, कोई संख्या है उसमें किसी भाजक से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 7। बोलता है यदि उस संख्या के वर्ग में, मतलब उस संख्या का वर्ग ये है, उसी डिवीजर से भाग दिए तो रिमाइंडर आ रहा है, बोल रहा है 19 प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन बता रहा है कि एक्स स्क्वायर में डी से भाग दिए तो 19। हम लोग देखें एक्स में डी से भाग दिए तो 7, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ अगर x में d से भाग दिए तो 7, तो एक्स स्क्वायर में d से भाग देंगे तो 7 का स्क्वायर यानी 49 आएगा। देखिए हम लोगों के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर में d से भाग दिए तो 49, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर में d से भाग दिए तो 19, तो d बराबर जो होगा डिवीजर बराबर 49 माइनस 19, 9 से 9 गया 0, 4 से गया 30, आइदर 30 या 30 का फैक्टर यानी 30, 15, ज्यादा मत, इतना ही पर रुक जाइए। आप क्वेश्चन में देख लीजिए कितना रिमाइंडर है, यहाँ एक रिमाइंडर 7 है, एक रिमाइंडर 19 है, दो तरह का रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया है। डिवीजर दोनों में बड़ा कौन है? 19। डिवीजर जब भी होगा तो 19 से बड़ा, डिवीजर जब भी होगा तो 19 से बड़ा, यानी आपका ये 15 नहीं होगा, यानी आपका 15 नहीं होगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, ये 15 गलत है। क्यों? क्योंकि ये 19 सबसे बड़ा रिमाइंडर 19 है, डिवीजर जब भी होगा तो 19 से बड़ा, तो ये 15 गलत है, केवल 30 होगा, यानी आपका आंसर क्या जाएगा? 30। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में किसी भाजक से भाग देते हैं, कोई संख्या x है उसमें d से भाग दिए तो रिमाइंडर प्राप्त होता है 6। बोला यदि उस संख्या के तिगुने में 3x में उसी d से भाग दिए तो बोल रहा है रिमाइंडर प्राप्त होता है 1। तो हम देखें यहां से हम लोगों के अनुसार ये x में d से भाग दिए 6, तो 3x में d से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? ये 6 यहाँ पुट करिए तो 6 तिया 18। हम लोगों के अनुसार से आपको 3x में d से भाग दिए तो 18, क्वेश्चन के अनुसार से 3x में d से भाग दिए तो 1, तो d बराबर जो होगा वो 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। अगर ये प्राइम नंबर है तो सीधा टिक मारिएगा, क्योंकि प्राइम का फैक्टर होगा ही नहीं, 17 प्राइम है, इसका तो फैक्टर होगा ही नहीं ना, तो 17 ही सीधा आंसर मार दीजिए, डिवीजर होगा। सबका सही आंसर आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस आप लोगों का दिख रहा है, आप लोग सही पकड़ लिए हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका। देखिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी संख्या में किसी भाजक से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 4, रिमाइंडर आता है 4। उस संख्या के वर्ग में उसी डिवीजर से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। हम लोग यहां से अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर में d से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर x 4 का स्क्वायर 16। क्वेश्चन हम लोगों के अनुसार से एक्स स्क्वायर में d से भाग देते हैं तो 16, क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर में d से भाग दिए तो 3, तो d बराबर जो होगा वो 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 13 प्राइम नंबर है तो सीधा टिक मारिए कुछ बिना सोचे हुए, 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में x में 10 से भाग दिए तो 10 सॉरी ये लीजिए, x में बोल रहा है x यदि किसी संख्या में x से भाग दिया जाता है, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए संख्या a है, उसमें x से भाग दिए तो रिमाइंडर प्राप्त होता है 10। एक दूसरी संख्या में मान लीजिए b में x से भाग दिए तो शेष 20 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 20 प्राप्त होता है।
रिमाइंडर 20 प्राप्त होता है। यदि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में यानी ए बी में x से भाग देते हैं तो शेष 10 प्राप्त होता है, तो रिमाइंडर 10 प्राप्त होता है। यहाँ तो भाई मेरे हम लोगों के हिसाब से ए बी में x से भाग देना चाहिए, तो रिमाइंडर होना चाहिए 10 गुने 20, रिमाइंडर होना चाहिए 10 गुने 20 यानी 200। ए बी में x से भाग देना चाहिए, तो हम लोगों के हिसाब से ए बी में x से भाग दीजिएगा तो 200, और क्वेश्चन बोल रहा है ए बी में x से भाग दिए तो 10। तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं ये डिवीजर x बराबर 200 माइनस 10 यानी 190 या 190 का कोई फैक्टर, तो 190। अब 190 2 से कटेगा तो 2 नमा 18, 2 पचे 10, 95। हाँ, एक चीज रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो जब भी आंसर होगा तो 20 से बड़ा। चलिए क्या पूछ रहा है, x का न्यूनतम संभव मान। चलिए 90, 95। अब आइए 3 से तो कटेगा नहीं, ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 38। 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा 19 बार में, 19, 11 और ये 10। बस यह ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा 20 से बड़ा होना चाहिए, तो 20 से बड़ा होना चाहिए, तो मेरा कहना है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आपका जो होगा यानी 3 डिवीजन हुआ, 190, 95, 38। बोला न्यूनतम x का न्यूनतम संभव मान, तो सबसे छोटा पॉसिबल मान x का क्या रहा, 38। तो ये आपका फर्स्ट आंसर होगा 38। कैसा लगा क्वेश्चन, कैट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 38 आंसर आया। समझ में आया होगा आई थिंक सबको। अच्छा, एक चीज और बता दें, लिस्ट पूछेगा तो आप लिस्ट से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इसका फैक्टर निकालिएगा 190 का, तो 1 गलत, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ऐसे करके आप चेक करते जाइए, तो जो सबसे छोटा वाला आएगा उसमें आपको आंसर कर आ जाएगा। मजा आ गया गुलशन, ठीक है, ऐसे सीखिए तो मजा आएगा। कोई आंसर 95 भी कर दिए जबकि 38 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सोनी, बहुत बढ़िया। यदि किसी संख्या में किसी भाजक से भाग दिए, कोई संख्या में किसी भाजक से भाग दिए, तो बोल रहा है रिमाइंडर 5 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 5 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग में उसी डिवीजर से भाग दिए तो रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के 6 गुने में, बोला 6x में d से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो d हम लोग निकाल सकते हैं, x में d से भाग दिए तो रिमाइंडर 5, तो x स्क्वायर में d से भाग देंगे तो रिमाइंडर होगा 25। अब देखिए इससे x स्क्वायर में d से भाग दिए तो 25, ये यहाँ x स्क्वायर में d से भाग दिए तो 4, तो इन दोनों का यूज करके हम लोग d बराबर निकाल सकते हैं 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21, इज इक्वल टू 21। यानी d बराबर जो होगा वो 21 या 21 का फैक्टर। तो यहाँ देख लीजिए दो तरह का रिमाइंडर है, 5 और 4, तो 21, 3 सत्ते 21, यहाँ 3 नहीं होगा, बस 2 रिमाइंडर डिवीजर हुआ 21 या 7। अब आइए
इन दोनों का यूज करें, यहां से यूज करें। देखिए यहाँ x में d से भाग दिए तो 5 है, तो यहाँ पर 5 पुट कर दिए तो 6 बचे 30, रिमाइंडर 30 होगा। अब दो केस आएगा, यहां से दो केस आएगा। अगर d बराबर 21 है और अगर d बराबर 7 है, d दो डी निकला है, 21 और 7, अगर d 21 है तो रिमाइंडर जो होगा वो 30/21 यानी रिमाइंडर आएगा 9। अगर d 7 है तो 30/7 रिमाइंडर आएगा 7 चौक 28 2, यानी इस क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है 9 या 2। 9 या 2 में से 2 दिख रहा है, 2 को टिक कर दीजिए। समझ लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। बोला x में किसी डिविजर से भाग दिए तो 5, बोला x स्क्वायर में d से भाग दिए तो 4, बोला 6x में d से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम पहले तो d निकाल दिए, x में d से भाग दिए तो 5, तो x स्क्वायर में d से भाग देंगे तो 25, यहाँ x स्क्वायर में d से भाग दिए तो 4। इससे कंक्लूजन निकला d बराबर 25 - 4 यानी 21 या 21 का फैक्टर, d का दो वैल्यू आया 21 या 7। अब बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6x में d से भाग दीजिए तो रिमाइंडर बताइए। तो x में d से भाग दिए तो 5, तो 6x में d से भाग देंगे तो 6 बचे 30। अब ये 30 है, 30 में आपको d से भाग देना होगा। अब d आपका क्या है, दो d है, d 21 भी है और 7 भी है। तो अगर d यानी d 21 होगा तो रिमाइंडर होगा 30 में 21 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 9। अगर d 7 होगा तो 30 में 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2। तो दो आंसर आ रहा है, रिमाइंडर 9 या 2। 9 या 2 में से 2 दिख रहा है, तो 2 मार दिया। आई थिंक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 स्पेशल केस। स्पेशल केस देखिए, ये अगर आप लोगों को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता है, अगर आप लोगों को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो हम आपको 3 से कटने का नियम बताए थे। 3 से कटने का नियम और 9 से कटने का नियम। डिजिट सम अगर 3 6 9 है तो 3 से कट जाएगा। 9 से कटने का नियम, डिजिट सम अगर 9 है तो 9 से कट जाएगा। सेम चीज है यहाँ पर, अगर रिमाइंडर निकालना है, किसी संख्या में 3 से भाग के दे के रिमाइंडर निकालना है तो जो डिजिट सम वही रिमाइंडर। 9 से काटना है तो जो भाग देना है तो जो डिजिट सम वही रिमाइंडर। कहने का मतलब क्या है, देखिए मजा आ जाएगा आप लोगों को जान के। अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लेते 3 7 8 2 5 1 2, बोलेंगे इसमें 9 से भाग दीजिए और शेष बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, 9 चौक 36, 1 आया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 7 25। देखिए ना, भाग दीजिए 9 चौक 36, तो शेष क्या आया 1, ये 18 उतरेगा तो 9 दूनी 18 कट गया, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे 25 आएगा, 9 दूनी 18, शेष क्या आया 7। अब क्या उतरेगा, 1 उतरेगा, 9 सत्ते 63, शेष क्या आया 8। अब 2 उतरेगा, 9 नमा 81, फाइनल रिमाइंडर क्या आया 1। रिमाइंडर 1 आया, फाइनल रिमाइंडर 1 आया। हम बोले इतना बेवकूफी नहीं करने का था, इतना करने का जरूरत ही नहीं है। इसका जो डिजिट सम होगा, डिजिट सम आपको सिखा चुके हैं, 7 2 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, बचा क्या 3 2 5 5 10, डिजिट सम 10 आया। डिजिट सम में 9 से भाग दे दीजिए, 9 1 आए 9, रिमाइंडर 1। हम क्या बोले, पूरा संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, संख्या के डिजिट सम में भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम ये बता रहे थे कि यही 3 या 9 से स्पेशल केस है। 3 या 9 से भाग देना है तो पूरे संख्या में 3 से भाग देने की जरूरत नहीं है, डिजिट सम में 3 से भाग दे दीजिए। 9 से भाग देना, पूरे संख्या में 9 से भाग देने की जरूरत नहीं है, डिजिट सम में 9 से भाग दे दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 4 8 16 कटने का नियम बताए थे, आप याद कीजिए।
2 4 8 16, जो कटने का नियम है वही रिमाइंडर का नियम। 2 से भाग देना है, अंतिम 2 अंक में 2 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। 4 से अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिए। 8 से अंतिम 3 अंक में 8 से भाग दे दीजिए। 16 से अंतिम 4 अंक में 16 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। यही बोल रहा है आपका। और सेम थिंग होता है आपका, सेम थिंग है आपका 5 25 125 625 में 5 से भाग देना अंतिम 1 अंक में, 25 से भाग देना है, शेष निकालना है अंतिम 2 अंक में, 125 से भाग देना है, शेष निकालना है अंतिम 3 अंक में, 625 से भाग देना है, शेष निकालना है अंतिम 4 अंक में। भाग दे दीजिए, शेष निकाल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन की बात करें, कहां चला गया यार, देखिए क्या दिया है, बोला क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 47 48 तक लिखा और बोला 8 से भाग दीजिए और शेष बताइए। हम क्या बोले, 8 से भाग देने के लिए अंतिम 3 अंक में भाग दे दीजिए, अंतिम 3 अंक में, मतलब 748 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर 8 नमा 72, 2 8 या 24 4 आ जाएगा। देखिए ना, इतना बड़ा संख्या में बोला था 8 से भाग देने के लिए, हम बोले इतना में नहीं देना है, अंतिम 3 अंक में 8 से भाग दे दीजिए, काम हो जाएगा। तो पूरे संख्या में क्यों दे भाग। दूसरा देखिए, 1 से शुरू करके लगातार क्रम में 53 तक सभी प्राकृतिक संख्या को लिखा गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 51 52 53 तक लिखा गया। और जो लिख के बना, बोला उसमें 25 से भाग दे दीजिए। तो 25 के लिए क्या बोले थे, अंतिम 2 अंक में भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर निकालना है, अंतिम 2 अंक में 25 से भाग दीजिए, 25 दूनी 50, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। बोला 1 से शुरू करके लगातार क्रम में 96 अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, टोटल डिजिट 96 है, टोटल डिजिट बराबर 96। अब ये आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर में सिखाए हैं लास्ट नंबर निकालने के लिए, लास्ट नंबर निकालने के लिए। अब ये याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, 96 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बढ़ेगा 9 6 15 और 9 1 10, 105 बट्टे 2, ये बराबर 2 5 10, 2 दूनी 4 एंड 1 डिजिट, 52 एंड 1 डिजिट लास्ट नंबर। यानी नंबर जो होगा, वो नंबर जो होगा वो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 51 52 53 पूरा नहीं, बस 5, ये नंबर होगा। ये यहाँ का पढ़ाई नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर में पढ़ाए हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर में। अब इसमें आपको बोल रहा है कि ये इस संख्या में, मतलब 1 2 3 4 5, ये 51 52 53, इसमें आप भाग दीजिए 8 से। तो 8 से भाग देने के लिए अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देते हैं, यानी 525 में 8 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 6 48, 4 52, 8 25 40, रिमाइंडर 5 आएगा। अब देखिए ना, जो पीछे बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर पर काम नहीं किया उनको ये बात समझ में नहीं आएगा, ये 3 लाइन समझ में ही नहीं आएगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं, आज भी 2-3 लोग नए जुड़े हैं क्लास में, तो आप सब लोगों को बता दें, आप लोगों को दुगुना मेहनत करना पड़ेगा जो बनस्पत की जो फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं। आप पहला क्लास उठाइए, फर्स्ट लेक्चर उठाइए, फर्स्ट वीडियो से उठाइए, एक दिन में 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो, 2-3 क्लास को कवर करते हुए आप तेजी से क्लास के बराबर होइए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, 1 से शुरू करके लगातार क्रम में 59 तक लिखने पर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 ऐसे करके 59 तक लिखा और बोला इसमें 9 से भाग दीजिए। तो हम लोग ना सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ना ds निकाल लेते हैं, ds ऑफ 1 2 3 4 5 59। और इसका ds निकालने का सिंपल तरीका है 1 से 59 तक जोड़ देते हैं। तो 1 से 59 तक जोड़िएगा तो तरीका क्या होता है, 59 गुने 60/2। आप लोग को ये याद होगा, तो ये कट जाएगा तो 59 गुने 30 बराबर, ये 9 का वैल्यू नहीं, 0 का वैल्यू नहीं, 5 तिया 15, 15 का मतलब 6, ds 6 होगा। तो इसमें भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 6। जो डिजिट सम निकालना था, हम बताए थे ना, जो डिजिट सम वही रिमाइंडर 9 से भाग देने के लिए। तो 1 2 3 4 से लेके 59 तक का डिजिट सम निकालना था, तो 1 से लेके 59 तक जोड़ दीजिए। तो 59 गुने 60/2 यानी 59 गुने 30, 0 और 9 डिजिट सम में 0 और 9 कैंसिल हो जाता है, तो 5 तिया 15, 15 का मतलब 6, ds 6 होगा। और ds 6 तो रिमाइंडर भी 6 होगा। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या जाएगा, 6 आंसर जाएगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बोला क्या, 1 2 3 4 ऐसे 55 56 57 तक लिखा और लिख के बोला इसमें 45 से भाग दीजिए। अब देखिए 45 का तो नियम है नहीं, तो हम लोग इसको CRT का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक कर देते हैं 9 और 5 में। तो 9 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है, तो इसका ds निकालना होगा। ds बराबर, तो ds बराबर क्या होगा, 57 गुने 58/2 बराबर 57 गुने 29। ये 9 कैंसिल, 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 दूनी 6, ds 6 आया। तो 9 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर यहां से हम लोग पता किए कि रिमाइंडर 6 होगा। 9 से भाग दिए तो रिमाइंडर 6। ठीक है, इसमें 5 से, इसी संख्या में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर निकालना, तो 5 के लिए अंतिम एक अंक में भाग दीजिए तो 5 1 5, रिमाइंडर 2 आया। मतलब इस पूरे संख्या में 9 से भाग दिए तो रिमाइंडर 6, इस पूरे संख्या में 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2। तो 45 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए ये 6 6 5 11 नहीं होगा, सॉरी गलती लिख दी, 6 9 15, 15 9 24, 5 चौक 20 नहीं आया, 24 9 33, 5 36 नहीं है, 33 9 42, 5 8 40, 2 आ गया, यानी ये 42 होगा। ये 42 आपका आंसर होगा, 42 आपका आंसर। फाइनली रिमाइंडर 42। ये तो बताए, एक थोड़ा दिमाग भी लगा सकते थे इसमें। देखिए अगर हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात सिखाना चाह रहे हैं। बेहतरीन बात ये सिखाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ कुछ भी लिख दिए 317 और यहाँ पर शेष आया 2, तो इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस इससे कटेगा, ये बात तो गारंटी है। आप लोग को डिवीजन प्रॉपर्टी में सिखा चुके हैं, यहाँ डिवीजर जो भी हो, इन दोनों का डिफरेंस यानी 315 इस डिवीजर से कटेगा। क्लियर है, इस डिवीजर से कटेगा। देखिए 2 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आपका जो है ये संख्या, ये एक दूसरा तरीका बता रहे, 2 सेकंड में कटेगा। बोला क्या कि ऐसे कोई संख्या है, ये 1 2 ऐसे करके 56
57 ऐसे लिखा हुआ है, और इसमें भाग देना है किससे? 45 से। रिमाइंडर क्या होगा? बाई ऑप्शन अगर रिमाइंडर है तो या तो 41 होगा, या 42 होगा, या 43 होगा, या 44 होगा। 45 से कटने का मतलब इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 45 या तो 5 या 0, 5 या 0। 45 से कटने का मतलब इकाई का अंक या तो 5 या 0। 45 से कटने का मतलब इकाई का अंक या तो 5 या 0। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो रिमाइंडर इकाई का अंक 6 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। 7 से 2 घटाइएगा तो इकाई का अंक 5 आएगा इससे। 7 से 3 घटेगा तो इकाई का अंक 4 आएगा। 7 से 4 घटेगा तो इकाई का अंक 3 आएगा। तो इकाई का अंक 6, 4, 3 तो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी ये सही, यानी आंसर 42 होगा। हम क्या बोले, हम फिर से समझिए। 45 से भाग दिए तो शेष ऑप्शन में यही 4 दिया है ना, 41, 42, 43, 44। अगर 41 घटाएंगे तो 45 से कटना चाहिए। अगर आंसर 41 होगा तो 41 घटाने से 45 से कटना चाहिए। या आंसर 42 होगा तो 42 घटाएंगे तो 45 से कटना चाहिए। अगर 43 होगा बाई ऑप्शन, अगर 43 होगा तो 43 घटाने पर 45 से कटना चाहिए। अगर 44 होगा तो 44 घटाने पर 45 से कटना चाहिए। तो हम ये बोले कि देख लिए घटा के, 7 से 1 गया 6, 45 से कटने का मतलब इकाई का अंक 0 या 5, 5 का मल्टीपल है ना, तो इकाई का अंक 0 या 5। तो 7 से 1 घटाए 6 गलत, 7 से 2 घटाए 5 हो सकता है, 7 से 3 घटाए 4 गलत, 7 से 4 घटाए 3 गलत। तो हम तो एग्जाम में इतना करते हैं, एग्जाम में कितना सेकंड में आंसर करते हैं आपको बता दें। एग्जाम में हम यहाँ सीधा देखते हैं, 7 से 1 गया 6 गलत, 7 से 2 गया 5 हो सकता है, 7 से 3 गया 4 गलत, 7 से 4 गया 3 गलत, आंसर 2 सेकंड में आंसर। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं हो सकता। मान लीजिए 2 ऑप्शन टैली कर जाता, तब गड़बड़ हो जाता। लेकिन हम एक बार ट्राई तो मार ही सकते हैं, ट्राई मारने में क्या बुराई है। रश्मि, मजा आ गया। हारने वालों का भी अपना अलग रुतबा होता है, अफसोस तो वो करें जो दौड़ में शामिल ही ना हो। बात सही है। देखिए, आप जब रेस में भाग लेते हैं ना, तो आप हारते नहीं हैं, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। रेस में आप भाग लेते हैं और रेस अंत तक दौड़ते हैं तो कोई हारता नहीं है। आप फर्स्ट पोजीशन पे नहीं गए, सेकंड पोजीशन पे नहीं हो सकते, थर्ड पोजीशन पे नहीं हो सकते, 5वें पोजीशन पे हो सकते हैं। आपका अगर दौड़ रहे हैं तो आपका कोई ना कोई पोजीशन होता है। स्टेडियम में खड़े होकर देखने वाले दर्शक का कोई पोजीशन नहीं होता है। हारने वाले का भी अपना अलग रुतबा होता है। याद रखिएगा, रेस में जो ट्रैक पर दौड़ रहा है, भले ही 12वें पोजीशन पे ही क्यों नहीं हो, लोग बोलते हैं 12th रैंक आया। जो स्टेडियम में खड़े होकर देखते हैं उसका कोई रैंक नहीं होता है। तो जब आप प्रैक्टिस में आप मेहनत कर रहे हैं तो भी आपका एक अलग रुतबा है। भले ही अभी आप ऑफिसर नहीं बने हैं, लेकिन आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आज भी कुछ ना कुछ गेन किए हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम आपका समाप्त हो गया। रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो गया। थोड़ा सा चीज बचा हुआ है जो कि हम लोग कल के क्लास में करेंगे। थोड़ा क्या बचा हुआ है हम आपको बता दें कि हम लोग जो काम कर रहे थे, ये हम लोगों ने आज, ये देखिए, ये हम लोग टाइप 6 खत्म किए आज। आज हम लोग टाइप 5 भी खत्म किए, और आज हम लोग आज हम लोग
आज हम लोग टाइप 4 भी खत्म किए। बड़ा खतरनाक आज काम हुआ है, आज मजेदार काम हुआ है। टाइप 4 खत्म, टाइप 5 खत्म, टाइप 6 खत्म। लेकिन आपको बताएं, टाइप 3 हम लोग पीछे पूरा पढ़ लिए थे। टाइप 3 पूरा पढ़ लिए थे, आपको बता दें टाइप 3 हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। टाइप 3 पूरा पढ़ लिए थे, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं टाइप 3 पूरा पढ़ लिए थे, ये देखिए ये टाइप 3 पूरा पढ़ लिए थे। लेकिन टाइप 2 में हम लोगों का टोटल क्वेश्चन 29 था, जो कि हम लोग सारा क्वेश्चन नहीं किए थे। ये क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ है 29, 28, 27 हो गया था, और इधर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ था। ये देखिए ये सब क्वेश्चन, ये 19 नंबर क्वेश्चन, ये 18 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अभी बचा हुआ है हम लोगों का। 14 नंबर, तो ये हम लोग कल के क्लास में करेंगे। स्टडी मटेरियल में रूल्स ऑफ डिविलिटी है। देखिए आप लोग ऐसे हम अभी देख लेते हैं। तो टाइप 2 में हम लोगों का कुछ क्वेश्चन छूट गया था, कल हम लोग कर लेंगे टाइप 2 का। उसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ाएंगे, कल फैक्टर थ्योरम भी खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी स्टडी और प्रैक्टिस जहां तक अपलोड की बात है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं, और चेक करके आप लोगों को बता देते हैं स्टडी और प्रैक्टिस अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है। बताना क्या है, अपलोड तो हो ही गया है, आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। वैसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गड़बड़ अपलोड हो गया, तो हम खुद से एक बार अभी आके चेक कर लेते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।